हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स में मैं अरविंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्रैश कोर्स की सीरीज में हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे और फ्रिक्शन में हमने पहले बेसिक पढ़ा था, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले जो बच्चे लाइव हैं वो फटाफट लाइव चैट में कमेंट करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान दीजिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप पहला क्वेश्चन देखें आज के सेशन का। आपको एक सिस्टम गिवन है, ये इस प्रकार से आपको एक सिस्टम गिवन है और पूछा है आपसे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। क्या पूछा है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। दिए गए निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। आपको जो सिस्टम गिवन है, जो निकाय दिया गया है, उसका आपको क्या करना है? त्वरण ज्ञात करना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक हो गए, ठीक है। दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास 20 kg और एक ये ब्लॉक हो गया, इससे कनेक्टेड ये स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग, एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। ये दो ब्लॉक हो गए 20 kg और 10 kg की। ये 10 kg हो गया और ये कितना हो गया? 20 kg हो गया। इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सरफेसेस का, वो म्यू इक्वल टू दिया है 0.4। म्यू इक्वल टू क्या है? 0.4। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, निकाय का त्वरण और दूरी में तनाव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान, इजी गोइंग कर सकते हैं हम। ये 10 kg का ब्लॉक है, तो इसका वेट कैसे लगेगा? डाउनवर्ड। कितना लगेगा? W इक्वल टू mg। भार किधर लगेगा? नीचे की तरफ होगा और कितना होगा? W बराबर mg। m की वैल्यू कितनी है? 10 और g कितना है? 10, तो 10 into 10 ये कितना आ गया? 100 न्यूटन। ठीक है, ये इधर टेंशन एक्ट करेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ऐसे टेंशन लगेगा T, इस पर इधर भी टेंशन T। अब देखें इसका वेट किधर लगेगा? इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड और कितना होगा? W इक्वल टू ये भी होगा mg, और अगर ये W बराबर mg है तो m की वैल्यू इसके पास कितनी है? 20, तो ये 200 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगी? सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी इस पर, और कितना लगाएगी? n। ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, प्रतिक्रिया बल हो गया, कितना हो गया? n। अब अगर आपका ये सिस्टम मूव करता है, सबसे पहले तो हमने क्या कहा? ये सिस्टम मूव करता है, इसके लिए ये जरूरी है कि इसका अपोजिंग फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, इसके विपरीत दिशा में बल कितना लग रहा है। तो वो हम अपोजिंग फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है कि n कितना है आपके पास में? 200 न्यूटन है, क्योंकि n किसको बैलेंस कर रहा है? mg को, इस m' को, या m' लिखें, m' को बैलेंस कर रहा है तो 200 न्यूटन। अब आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, F मैक्सिमम, या आप कैसे कह सकते हैं F मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो म्यू n हो गया। कितना हो गया? म्यू n। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.4 और n की वैल्यू कितनी है? 200। तो ये कितना आ जाएगा? 80 न्यूटन। कितना आ गया ये? 80 न्यूटन। ठीक है ना, कितना आ गया ये? 80 न्यूटन। इधर कितना है? 100 है, मतलब निश्चित जरूरी है चलेगा, एक्सेलरेशन इधर होगा इसका त्वरण, और ये भी चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इस सिस्टम का आगे की तरफ होगा, तो इस सिस्टम का ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगा। अब ये फ्रिक्शन, तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक होगा, F के इक्वल टू दिस, और फ्रिक्शन होगा तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन विपरीत दिशा में लगेगा मोशन के। ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, गतिक घर्षण का मान आ गया। किसका मान आ गया? गतिक घर्षण का। अब तो सिंपल हो गया सॉल्व करना, कुछ नहीं बचा इसमें। आपको पहले एक्सेलरेशन पूछा था, सिस्टम का त्वरण पूछा था, तो त्वरण कैसे निकालते हैं हम, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग। सपोर्टिंग कितना है? 100, चलाने वाला 100 है, रोकने वाला कौन है? F के, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, क्या है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, चलाने वाला माइनस रोकने वाला बटे कुल द्रव्यमान। ठीक है,
अब आप देखिए यहाँ पे चलाने वाला तो कौन है 100, आप टेंशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। आपने अगर पुराने लेक्चर देखें तो हमने पढ़ा था टेंशन इंटरनल फोर्स है, आंतरिक बल है, और कैसे लग रहा है एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए 100 माइनस रोकने वाला कितना है F के कितना है 80, टोटल मास कुल द्रव्यमान 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया, 20 और 10 कितना 30, सब्ट्रैक्ट करो तो 20/30 आ गया ये आपका। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब आपसे पूछा था कि टेंशन एंड स्ट्रिंग डोरी में तनाव बतलाइए, तो टेंशन कैलकुलेट करना तो आप कोई भी एक ब्लॉक ले लें, या तो इसका फ्री बॉडी बना दें या इसका फ्री बॉडी बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया यहाँ पे, किसका 10 kg का, कौन सा ब्लॉक है आपके पास में 10 kg। तो इस पर एक तो वेट एक्ट कर रहा है 100 डाउनवर्ड में, 100 न्यूटन नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ टेंशन T है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे की तरफ है ना एक्सेलरेशन, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए 100 की ज्यादा होगी। तो आप क्या लिखेंगे 100 माइनस टी बराबर 100 माइनस टी, ये 100 ज्यादा है ना, डाउनवर्ड जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इस वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा 100 माइनस टी इक्वल टू एम ए का मतलब कितना 10a। तो ये आपने क्या लिखा 100 माइनस टी इक्वल टू 10, ए की वैल्यू क्या है 2/3 है, कितनी है 2/3। अब आपको टेंशन चाहिए तो हमने लिखा 100 माइनस 20/3 बराबर टी। सॉल्व करो तो हमने इसका एलसीएम ले लिया 3 आ गया, तो 300 माइनस 20 इक्वल टू टी। तो टेंशन आपका कितना है यहाँ पे, टेंशन कितना आया, हम टेंशन की वैल्यू लिखे, टी की वैल्यू लिखे, कितना आ गई, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना हो गया 280, कितना हो गया 280 डिवाइडेड बाय 3, तो वैल्यू आ जाएगी 9 और 3.3 न्यूटन, 93.3 न्यूटन। कितना आ गया ये 93.3 न्यूटन। ये स्ट्रिंग में टेंशन आ गया और एक्सेलरेशन आ गया। समझ आया, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इजी गोइंग सॉल्व हो गया, ये समझ आया। अब देखिए हम इस पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, आपसे ऐसे कहा गया है कि अ ब्लॉक ऑफ सर्टेन मास 2 kg, चलो 2 kg ले लेते हैं हम, वी हैव टू कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। आपको ये डायग्राम गिवन है और पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, फाइंड मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक बी, फाइंड मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक बी, मास ऑफ ब्लॉक बी so that the system will not move, block B, so that the system will not move, so that the system will not move, ब्लॉक बी का will not move, ब्लॉक बी का या ब्लॉक बी का अधिकतम द्रव्यमान बतलाइए जिससे कि निकाय गति ना करे। ब्लॉक बी का क्या चाहिए आपको, अधिकतम द्रव्यमान चाहिए जिससे कि ये जो निकाय दे रहे हैं वो मूव ना करे या गति ना करे। ये आपको डायग्राम गिवन है, ये चित्र दिया गया है आपको, ये डायग्राम गिवन है, पुली ब्लॉक सिस्टम है। ये फिर से आपको एक मास गिवन है, कितने का है, ये ए ब्लॉक है, ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम में ये कौन सा ब्लॉक है ए है, और इधर हमने क्या कनेक्ट किया है, ब्लॉक बी कनेक्ट किया है। ये आपका ए ब्लॉक हो गया और ये क्या हो गया, ब्लॉक बी हो गया। दिस इज ए ब्लॉक बी एंड दिस इज द ब्लॉक ए। ए ब्लॉक का जो मास है ये ए है, ए ब्लॉक का जो मास है वो कितना है 2 kg है, 2 kg है, ये ब्लॉक ए था, ठीक है, इसका मास कितना है 2 kg, ए ब्लॉक है ये। और इनकी सरफेसेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो गिवन है वो आपको 0.2। अब सिस्टम मूव नहीं कर रहा तो ये स्टैटिक होगा, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास में 0.2। आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम मास ऑफ दिस ब्लॉक बी
सो दैट द सिस्टम विल नॉट मूव, जिससे कि ये निकाय गति ना करे, चले ना, ठीक है, मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है हमको ये कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन समझ आया, मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द सिस्टम विल नॉट मूव। अच्छा, तो यहां पर देखो टेंशन कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर भी कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अब सिस्टम मूव नहीं करना चाहिए, तो यहां पे फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो एफ एस, ठीक है। फिर देखिए आपकी यहाँ पे वेट जो एक्ट करेगा इस बॉडी का W इक्वल टू एम जी, वो डाउनवर्ड होगा W इक्वल टू एम जी, और m क्या है, m क्या है 20 न्यूटन 2g, और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगी n। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। n कितना आया आपके पास में 20 न्यूटन आ गया। आप फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करें, Fs इक्वल टू म्यू s इंटू n, या Fl इक्वल टू लिमिटिंग, आप मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग के इक्वल भी कर सकते हैं। म्यू s कितना है आपके पास में 0.2, और n कितना है 20, तो मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन। कितना आ गया 4 न्यूटन। ये फोर्स आपका 4 न्यूटन आ गया। अब आपको ब्लॉक मूव नहीं करवाना है, ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी पोजीशन पर रहेगा। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा और ये अगर अपनी पोजीशन पर रहेगा, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो इस पर नेट फोर्स एक्ट करेगा, इधर तो टेंशन लग रहा है और इधर फ्रिक्शन लग रहा है। इधर की तरफ देखो टेंशन, ये फ्रिक्शन, एन इससे बैलेंस हो गया, तो इस पर नेट फोर्स ऑन 2 kg, क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, ठीक है, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। 2 kg के ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना होगा, तो वो ये अगर मूव नहीं कर रहा है सिस्टम, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, T माइनस Fs इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 होगा तभी तो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है Fs कह दो या Fl लिख रहे हो तो Fl कह दो, तो T माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज T की वैल्यू आ गई आपके पास कितना 4 न्यूटन। T की वैल्यू क्या आ गई 4 न्यूटन। तो ये T पता चल गया आपको 4 न्यूटन है। ये ब्लॉक का मास तो नहीं पता, तो मैंने क्या लिखा, इसको mg लिखा, इसको m डैश लिख दें, इसका वेट क्या लिखा W इक्वल टू mg, ये इसका वेट लिखा। अब ये मूव नहीं कर रहा तो टेंशन इससे बैलेंस होगा, तो हमने क्या लिखा फॉर ब्लॉक बी। ब्लॉक बी की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लॉक बी की बात कर रहे हैं। तो फॉर द ब्लॉक बी जो टेंशन T है वो माइनस mg इक्वल टू 0 फॉर ब्लॉक बी, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी। क्या लिखें, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी। क्या लिखा हमने, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक बी पर जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। अब टेंशन कितना है आपके पास में 4 इक्वल टू क्या है mg, g की वैल्यू क्या होती है 10, तो आपने क्या लिखा m इक्वल टू 4/10, डिवाइड लगाएंगे तो 0.4 kg। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.4 kg भी होगी ना, इस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू 0.4 kg होनी चाहिए, जिससे ये सिस्टम आपका क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। ये ब्लॉक बी जो है अगर वो 0.4 kg का होता है तो आपका ये सिस्टम मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से एक ब्लॉक गिवन है, और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए गिवन ब्लॉक। क्या पूछा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द गिवन ब्लॉक सिस्टम, फॉर ए गिवन ब्लॉक सिस्टम। देखें क्या है वो क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। आपको एक ब्लॉक गिवन है, उस पर m मास का placed on the horizontal surface, a block of mass small m placed on the horizontal surface। एक m द्रव्यमान का जो ब्लॉक है या पिंड है वो क्षैतिज सतह पर रखा है। इस प्रकार से आपका एक ब्लॉक हो गया m मास का, उसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, ठीक है। अब इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो इस पर हमने इधर से लगाया फोर्स P, क्या लगाया फोर्स P, और दूसरा फोर्स इस पर इधर लगाया और ये फोर्स की वैल्यू हो गई क्या Q। ये दूसरा फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स कितना है Q।
आपका यहाँ पर जो ये फोर्स Q है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये ऊर्ध्वाधर के साथ कितना थीटा कोण बनाता है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू सो दैट द ब्लॉक विल नॉट मूव। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, find coefficient of friction between the surfaces, between the surface and block, between the surface and block, surface and block, so that the system will not move, surface and block, so that the system will not move, so that the system will not move। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या कहा गया है कि इसमें m द्रव्यमान का ब्लॉक और सतह के मध्य घर्षण गुणांक का मान क्या होगा जिससे कि ये निकाय गति ना करे। घर्षण गुणांक का मान क्या होगा जिससे कि ये निकाय क्या करे, गति ना करे। तो देखिए, अगर इस निकाय, ये सिस्टम जो है वो मूव ना करे, ये निकाय गति ना करे, तो इसकी म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये तो फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है। अब ये Q एंगल थीटा पे लग रहा है, तो आप इस Q के दो कंपोनेंट कर सकते हो। यहाँ पे Q के कितने कंपोनेंट बना सकते हैं हम, दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये यहाँ पे भी रिजॉल्व होगा, तो ये अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से, एकांतर कोण से ये भी थीटा बनना चाहिए। अब आप ये Q फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका Q cos थीटा। ये क्या बना, Q cos थीटा, और इधर की तरफ ये क्या बनेगा आपका Q sin थीटा। ठीक है, ये इसके साथ एंगल नहीं बन रहा, तो Q sin थीटा। वेट कैसे लगेगा इस ब्लॉक का, mg डाउनवर्ड, W इक्वल टू आपने क्या लिखा, वेट mg डाउनवर्ड, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n, वो कैसे लगेगी, अपवर्ड। इसकी सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था। आपको क्या करना है, इस म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे कि आपका ये सिस्टम मूव ना करे। क्या करनी है आपको, इस म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है जिससे कि आपका ये सिस्टम क्या करे, विल नॉट मूव, इट बिकम स्टेशनरी, ये स्थिर रहे, गति ना करे। ठीक है, तब देखिए हम पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर की तरफ केवल एक ही फोर्स लग रहा है और चलाने वाले दो फोर्स, एक तो P है और एक Q प्लस साइन P है और एक Q साइन थीटा है। दो फोर्स इधर लग रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, इस ब्लॉक को मूव करवाएंगे, क्या करेंगे, ब्लॉक को चलाएंगे। तो आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू क्या आएगी आपकी, n इक्वल टू, ये डाउनवर्ड कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है प्लस Q cos थीटा लग रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने दो फोर्स इधर लगा रखे हैं, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली अपोजिट लगना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगना चाहिए, अपोजिट, विपरीत दिशा में लगना चाहिए। और कौन सा फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है ब्लॉक गति नहीं कर रहा है, तो कौन सा घर्षण होगा, मतलब स्थैतिक घर्षण होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। n ये आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। आप क्या करेंगे, Fs इक्वल टू म्यू n की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, म्यू, और n की वैल्यू क्या है आपके पास में, mg प्लस Q cos थीटा। क्या है, mg प्लस Q cos थीटा। अब आपका ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, व्हेन ब्लॉक विल नॉट मूव, तो क्या होना चाहिए, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इन दोनों फोर्सों को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। जो आपका स्टैटिक घर्षण है वो P और Q sin थीटा को क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। तो हमने क्या लिखा, व्हेन ब्लॉक विल नॉट मूव, व्हेन ब्लॉक विल नॉट मूव, देन अगर ब्लॉक आपके जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, गति नहीं कर रहे हैं, तब क्या कंडीशन बनेगी, क्या कि जो आपका Fs है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, P प्लस Q साइन थीटा की, P प्लस Q साइन थीटा की, तब ये आपका सिस्टम मूव नहीं करेगा। और Fs की वैल्यू क्या है आपके पास में, म्यू mg प्लस Q cos थीटा, म्यू mg प्लस Q cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, P प्लस Q sin थीटा। तो आपने फाइनल आंसर आ गया आपका यहाँ पे कि आपकी जो म्यू की वैल्यू है वो बड़ी या बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, P प्लस Q sin थीटा, P
P प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय mg प्लस क्यू कोस थीटा, mg प्लस क्यू कोस थीटा। इसके अगर इक्विवेलेंट होगी आपकी वैल्यू तो जो सिस्टम है आपके वो मूव नहीं करेंगे। सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा, मूव नहीं करेगा, स्थायी रहेगा, गति नहीं कर सकता है। इसमें स्थायी रहेगा, गति नहीं करेगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। इस पे आपको फिर से एक सिस्टम गिवन है, ठीक है, एक फिर से पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है और आपको उसमें क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है कि ये सिस्टम मूव करेगा और करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना प्रोड्यूस्ड होगा। अब देखिए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन ऑफ इन स्ट्रिंग, सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। आपको ये कैलकुलेट करके बताना है स्ट्रिंग में टेंशन और सिस्टम का एक्सेलरेशन। ये आपको एक पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है। फिर से इस पुली ब्लॉक सिस्टम में ये आपको क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। दिस इज ए इंक्लाइंड प्लेन, पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक पुली कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। इस पर एक 10 kg मास का एक ब्लॉक है। कितने मास का ब्लॉक है? 10 kg का, और ये कनेक्टेड टू दिस स्ट्रिंग, ठीक है। दोबारा से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है आपके पास? एक 10 kg का ब्लॉक है जो पुली ब्लॉक सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो एंगल है वो आपको कितना गिवन है? 37 डिग्री। इस तरह से आपको एक पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है, ठीक है। ये एंगल आपको कितना है? 37 डिग्री है। ये आपका एक पुली ब्लॉक सिस्टम है। इस पुली ब्लॉक सिस्टम में आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है सिस्टम का। क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग से यहाँ पे एक और वेट कनेक्टेड है। कितने का? ये भी है 20 kg का। ये 20 kg है और ये आपका ब्लॉक गिवन है जो ये कितने का है? ये 10 kg है। ये दो ब्लॉक सिस्टम गिवन है, ठीक है, 10 kg। आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन और टेंशन इन सिस्टम। अब ये ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो गिवन है आपको 0.1, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा 0.1। आपको इस पुली ब्लॉक सिस्टम में कैलकुलेट करके बताना है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या करना है? एक्सेलरेशन बताना है और स्ट्रिंग में क्या करना है? टेंशन कैलकुलेट करना है। आप इसको 3 ले लें तो वैल्यू थोड़ी इजी हो जाएगी। 30 kg का है ये, ठीक है, ओके। देखिए तो हम ड्रॉ करते हैं इसमें डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा कैसे लगेगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका वेट कैसे लगेगा? mg डाउनवर्ड, तो w इक्वल टू m डैश g या w डैश इक्वल टू m डैश g। m डैश कितना है? 30 × 10, तो ये कितना आ गया आपके पास में? 300 न्यूटन। सिंपल। अब ध्यान दीजिए इसका वेट कैसे एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड होगा तो ये भी w इक्वल टू mg, मतलब इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 100 न्यूटन आ जाएगा mg से। ये आपका एंगल थीटा, ठीक है। अब आप इसके क्या कर सकते हैं? दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। नीचे की तरफ ऐसे दो कंपोनेंट बना सकते हैं इसके, ये दो कंपोनेंट बना सकते हैं आप इसके। ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 37 डिग्री है ये एंगल, तो ये बनेगा आपका 100 cos 37, 100 cos 37। और ये क्या बनेगा? 100 sin 37। क्या बनेगा? 100 sin 37। अब अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और अगर ये आपका ब्लॉक मूव करेगा, पहले कंडीशन ध्यान रखना, ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा ये कैलकुलेट करके देखना है आपको पहले तो, ठीक है। ये n तो कंडीशन sin 37 3/5, तो ये क्या लिखेंगे आप? 100 × 3/5 मतलब कितना हो गया? 20 का मतलब ये आ जाएगा आपका 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन इधर की तरफ लगेगा। आपने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है तो Fk इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला? म्यू के एन। Fk इक्वल टू व्हाट? म्यू के एन। अच्छा, तो म्यू के कितना है आपके पास में? 0.1 है। और n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू आपके पास क्या है? ये बैलेंस करेगा तो 100 cos 37 क्या है? 100 cos 37। cos 37 क्या होता है? 4/5। ये रह जाएगा आपके पास में 10। कितना बचा? 10। और ये आ जाएगा कितना? 4/5।
5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये 8 न्यूटन आ गया। ये कितना आ गया? 8 न्यूटन। ये 360 है, ये 60 है, 8 न्यूटन इधर की तरफ ही लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसका ऐसे लगेगा ये फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना? 8 न्यूटन। ये 8 तो ये 60 हो गया, और ये 8 तो टोटल कितना हो गया? 68 हो गया। कितना हो गया? 68। एक्सेलरेशन चाहिए, बिल्कुल होगा एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड होगा, ऐसे चलेगा ये ए से, और ये इधर की तरफ मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से। तो सिंपली हमें त्वरण ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? A इक्वल टू सपोर्टिंग, सपोर्टिंग कितना है? 300 माइनस अपोजिंग, अपोजिंग कौन कर रहा है? अपोज, टेंशन इंटरनल फोर्स, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। अपोज कौन कर रहा है? एक तो ये लग रहा है 60 न्यूटन और एक 8 न्यूटन, ये फ्रिक्शन लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है आपका? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। तो ये टोटल कितना हो गया? 60 प्लस 8 68 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया? 40। 30 और 10 कितना हो गया? 40। सब्ट्रैक्ट करो इसको तो एक्सेलरेशन आएगा, ये हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 70, तो ये जाएगा 232, 232। ठीक है, कितना आ गया? 232 डिवाइडेड बाय 40। कैंसिल कर दे हम, 4 से कैंसिल कर दे तो यह जाएगा आपका, 4 से कैंसिल किया आपका तो 5 टाइम्स 58 डिवाइडेड बाय 10। एक्सेलरेशन आ गया आपका 5.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आप अगर चाहें तो इसमें टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टेंशन। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। इसका क्या बनाया? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम में ये कितना है? 30 केजी है। इसका वेट कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड, और वो कितना लग रहा है? 300 न्यूटन। टेंशन कैसे लग रहा है? अपवर्ड टी। एक्सेलरेशन कहाँ है? डाउनवर्ड है। तो 300 की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? ज्यादा। 300 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 300 माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो 30 a क्या आएगा? 30 a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो यह जाएगा 300 माइनस 30 a। a की वैल्यू क्या है आपके पास में? 58/10, 58/10। ठीक है, कितनी है? 58/10, और t को इधर ट्रांसफर किया तो इक्वल टू t। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका टेंशन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं तो कितना आएगा इसमें? टेंशन कितना आएगा, तनाव कितना आएगा वो देखिए। T इज इक्वल टू, टेंशन कितना आएगा? T इक्वल टू 300 माइनस, मल्टीप्लाई करें तो 24 2 15 और 2 कितना हो गया? 17। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका? 8 3 जा 24, 2 15 और 1 70। तो टेंशन आ गई आपकी कितनी? ये 6 तो 80 26 हो गया, ये 126 न्यूटन। कितना आ गया? 126 न्यूटन टेंशन आ गया इसमें। तो हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बस एनएलएम का एप्लीकेशन है। केवल क्या आ गया? फ्रिक्शन आ गया इसमें, और क्या ऐड हो गया? केवल फ्रिक्शन ऐड हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर से आपसे। क्या? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन एंड स्ट्रेन। क्या पूछा है? निकाय का त्वरण बतलाइए और डोरी में तनाव बतलाइए। फिर से सेम क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन एंड स्ट्रेन। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि निकाय का त्वरण और डोरी में आपको क्या बताना है? तनाव बताना है। ठीक है, आपको मैं डायग्राम दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या है क्वेश्चन? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, फाइंड acceleration of system and tension and strain, acceleration of system and tension in strain, tension in strain, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम बस चेंज हो रहे हैं। आपको यहाँ पे एक सिस्टम गिवन है, इसका आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बतानी है। ठीक है, ये आपको एक सिस्टम गिवन है, पुली ब्लॉक सिस्टम है। फिर से ये आपके 3 ब्लॉक कनेक्टेड हैं इसमें सिस्टम में। ठीक है, एक ये ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, और ये ब्लॉक हो गया आपका कितना? 10 kg। ये 10 kg का ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये इस पुली से कनेक्टेड है, और ये पुली से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड हो रही है उससे एक और ब्लॉक कनेक्टेड है, और ये हो गया आपका कितना? 20 kg। कितने का हो गया? 20 kg का ब्लॉक हो गया।
और इधर भी क्या है, एक ब्लॉक कनेक्टेड है और ये कितने का है, 5 kg का ब्लॉक हो गया। कितने का ब्लॉक है, 5 kg का। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक्सेलरेशन बताना है सिस्टम का और टेंशन बतानी है स्प्रिंग में। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक और चीज गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो फिर से हमने कंसीडर 0.1 कर लिया, म्यू के इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल, यहां पर क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और ये कितना होगा, डाउनवर्ड नीचे की बात करें, नीचे की तरफ जाएगा वेट जाएगा तो कितना आएगा, 200 न्यूटन। ये अपोजिट होगा टेंशन T1 और इसमें भी दोनों में अपोजिट होगा तो T1। इधर क्या आएगा, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन डिफरेंट T2 और इसमें भी क्या आएगा आपका टेंशन T2। ये समझ में आ गया। यहाँ देखिए इसमें वेट कितना एक्ट करेगा, mg का मतलब कितना हो गया, 50 न्यूटन। mg 5 × g 50 न्यूटन। इसका वेट भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 न्यूटन आ जाएगा वेट। इसका वेट कितना आ जाएगा, ये W1 मान लो, इसको W2 कह दो, इसको W3 कह दो, तो 100 न्यूटन आ जाएगा और इधर पे नॉर्मल रिएक्शन एंड अपवर्ड एक्ट करेगी। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम ये डिसाइड कर पाए कि फ्रिक्शन कहां लगेगा। क्या डिसाइड करना है, इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा इसमें। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ध्यान दें, ये 200 है, ये 50 है, इसका मतलब इधर की तरफ चलना चाहिए ब्लॉक को, नीचे की तरफ आना चाहिए। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि n आपका किसके इक्वल है, W2 के इक्वल है, जो कितना आया है आपके पास, 100 न्यूटन आया है। ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या होगा, तो F के इक्वल टू क्या होगा, म्यू के इनटू n। अब म्यू के की वैल्यू रखें 0.1 और n की वैल्यू क्या है, 100, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। अब सपोर्टिंग अपोजिंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है तो इसके अपोजिट लगेगा, मतलब इधर की तरफ एक्ट करेगा ये फ्रिक्शन। F के इक्वल टू व्हाट, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। अब सॉल्व कर दीजिए सिस्टम सॉल्व करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ये एक ही सिस्टम है तो सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा यहाँ पे, और ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, त्वरण का सूत्र क्या पढ़ा, सपोर्टिंग कितना है, 200 है। टेंशन आपका कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो सपोर्टिंग चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला कितना है, 200 है, 200 है, और इधर कितना है, 50 + 10, कितना है, 50 + 10। सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना है, 5, 15 और 20, 35 हो गया। कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, 20 10 30 5 35, घटा दे, 60 में से इसको घटाया तो 140 आ गया। ठीक है, 140 आ गया, डिवाइडेड बाय 35। 7 से कैंसिल कर दे, पहले 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 7 जा, 5 2 जा 10 और 40 5 8 जा, तो 7 4 जा 28, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा ये ब्लॉक। कितने से मूव करेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा। टेंशन चाहिए, T1 नीचे जा रहा है, इसको देखो ध्यान से, नीचे की तरफ जा रहा है तो T1 क्या ज्यादा होगा, 200 माइनस T1, 200 माइनस T1 इक्वल टू ma, तो क्या 20a। a की वैल्यू आ गई आपके पास में 4 आ गई, तो हमने क्या लिखा, 200 माइनस 20 इंटू 4 इक्वल टू T1। ठीक है, तो T1 कितना आया आपके पास में, T1 आ गया 200 माइनस 80, सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आ जाएगा, घटा लो इसको, कितना आ जाएगा, 120 न्यूटन। ये T1 आ गया। T2 कैलकुलेट करना है तो आप फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। 50 ऊपर की तरफ जा रहा है तो T2 ज्यादा होगा, 4 T2 दिस ब्लॉक T2 ज्यादा होगा, माइनस किससे, 50 से, इक्वल टू व्हाट, ma का मतलब 5 है। ठीक है, अब आप 4 की वैल्यू रखो a की यहाँ पे, तो क्या बना, T2 इक्वल टू 5 × 4 + 50, तो कितना आ जाएगा, 20 + 50, मतलब ये आ गया आपका कितना, 70 न्यूटन। कितना आ गया, 70 न्यूटन, 70 न्यूटन आ गया ये। तो इस टाइप से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए इसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स, एक और क्वेश्चन देखिए इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन एंड स्ट्रेन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन एंड स्ट्रेन, फिर से आपको यही दिया है
कि डोरी में तनाव बताना है और निकाय का क्या बताना है, आपको त्वरण ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो आपको एक सिस्टम दे रहा हूं मैं, ये आपका एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये आपको एक पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है। ठीक है, दिस इज ए पुली ब्लॉक सिस्टम और आपको क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, ये एंगल आपका कितना है, 37 डिग्री है, ये एंगल कितना है आपका 53 डिग्री है। ओके, यहां पर एक पुली कनेक्टेड है, ये दो ब्लॉक हैं, दिस इज ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड इट इज कनेक्टेड विद दिस पुली। ये ब्लॉक क्या है, इस पुली से कनेक्टेड है एंड इट पासेस थ्रू अदर पुली एंड दिस इज ऑफ मास 20 kg। ये कितनी केजी की है, 20 kg मास से कनेक्टेड है। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड विद मास 20 kg, ये 20 किलोग्राम के द्रव्यमान से जुड़ी हुई है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस सरफेस का, वो कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है सरफेस के लिए वो है म्यू इक्वल टू 0.1। ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस है, मतलब आइडियल सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका कितना है, 0। एक्सेलरेशन बताना है, तो सिंपल है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे हम। देखो टेंशन हमेशा अपोजिट टू द, ये सेम स्ट्रिंग टेंशन सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा। अब एक बात ध्यान रखिए, फ्रिक्शन की वैल्यू सॉल्व करते हैं कि कहां लगेगा, तो सबसे पहले इसका वेट कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट कैसे एक्ट करेगा, W इक्वल टू mg, नीचे की तरफ। ठीक है, W इक्वल टू क्या, mg, m कितना है इसका 20 है, तो कितना आएगा ये 200, या W1 कह दो इसको। यहां पर एंगल 53 है, तो ये भी एंगल आपका कितना बनना चाहिए, 53 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, तो आपके इसके दो कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ जाएगा और वो कितना जाएगा, 200 sin 53, 200 sin 53, और एक कंपोनेंट इधर आएगा और वो कितना आएगा, 200 cos 53, 200 cos 53, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी अपवर्ड n। अब हम डिसाइड क्या करेंगे कि फ्रिक्शन एक्ट कहां करेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ये हमें डिसाइडर होगा, क्योंकि अगर ये ब्लॉक इधर चलेगा तो इधर लगेगा फ्रिक्शन और ये नीचे आएगा तो अपोजिट लगेगा। तो इसको डिसाइड करना है हमको। सबसे पहले यहाँ पे भी देखिए इसका वेट कैसे लगेगा, W2 इक्वल टू mg, mg कितना 100 न्यूटन होगा। यहाँ पर हमने इसको क्या किया, दो पार्ट्स में इसको रिजॉल्व कर लिया और आपका ये क्या आया 100, ये एंगल कितना 37 डिग्री बनेगा, ये 53 बनेगा। 100 cos 37 क्या बना, 100 cos 37, और ये क्या बनेगा 100 sin 37। ठीक है, अब हम सबसे पहले इनको ही सोल्व कर लेते हैं। sin 37 की वैल्यू 3/5, 3/5, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल 20, 60 न्यूटन आ जाएगा ये। और यहाँ पे 53 की वैल्यू 4/5, तो 200 इंटू 4/5, इसको कैंसिल किया 4 टाइम्स 40, ये आ जाएगा 160 न्यूटन। ये 160 है, ये 60 है, तो निश्चित रूप से इस सिस्टम को कहाँ जाना चाहिए, डाउनवर्ड मूव करना चाहिए, इधर नीचे की तरफ जाना चाहिए। और अगर ये सिस्टम नीचे की तरफ जाएगा तो आपका फ्रिक्शन इधर लगेगा ऐसे F की। तो आप ये फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जाएगी, अपवर्ड जाएगी, N2, ये N1। अब आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, N1 की वैल्यू कैलकुलेट करें जिससे हम ये फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, म्यू के 0 है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ये इसको बैलेंस कर देगा बस सिंपली, है ना, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा नहीं। तो N1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, N1 इक्वल टू क्या 200 cos 53, क्या भाई 200 cos 53, और cos 53 क्या होता है 3/5, cos 53 क्या होता है 3/5, 3/5 है तो 5 से कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 4 किया 12, 120 न्यूटन। N1 आया है ये 120 न्यूटन, तो N1 120 न्यूटन है, तो हम इसका फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे कितना आएगा, F के इक्वल टू क्या म्यू के इंटू N,
म्यू के इंटू एन। आपके पास म्यू के कितना है 0.1 है, एन कितना है आप n1 कितना है सॉरी n1 कितना है 120 है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया आपका कितना 12 न्यूटन। ठीक है, ये 12 न्यूटन आ गया, ये टेंशन इंटरनल फोर्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप फाइनली क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, निकाय का त्वरण। और एक्सेलरेशन क्या आता है, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्या आता है, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग। तो सपोर्टिंग कितना है 160 माइनस अपोजिंग ये एफ के कितना था 12 प्लस यहाँ पे ये कितना है अपोजिंग 60। तो कितना आ गया ये टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 20 और 10 30। एक्सेलरेशन क्या आ गया 160 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 30। तो अब आप यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो ये 88 हो जाएगा, यहाँ पे 88 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 30। ओके, ये एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन के बाद टेंशन कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम इससे एक्सेलरेशन ये इधर की तरफ जाएगा एक और ये भी इधर की तरफ मूव करेगा। टेंशन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, इधर जा रहा है तो किसकी वैल्यू t की वैल्यू ज्यादा तो t माइनस 60। टेंशन चाहिए तो t माइनस 60। ये समझ आया ना, एक्सेलरेशन सपोर्टिंग कितना है 160 है इधर की तरफ, माइनस अपोजिंग ये कितना आया है आपका 12 आया है। कितना है ये 12, क्यों, क्योंकि 53 3/5 होता है, इस हो गया 120 आ गया, ये n1 तो n1 120 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको टेंशन तो देखो t माइनस 60 क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन तो है ही नहीं, इक्वल टू ma को क्या लिखेंगे 10a। इसको सॉल्व करो तो टेंशन t इक्वल टू 60 प्लस 10 इंटू 88 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो टेंशन कितना आया 180 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 3। ऐड कर दें आप इसको और फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या कर दें आप इसको ऐड करें और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपने जैसे इसको ऐड किया तो आपको क्या मिला t इक्वल टू 8, ठीक है 8 8 16 1 कैरी और 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व किया तो 8 टाइम्स 24 28 हो गया 89.3 न्यूटन, ये टेंशन आ जाएगा। तो समझ आया, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, साथ पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।